गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सफलता बाई पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का पहला लेसन, इंग्लिश प्रोज का पहला लेसन, ए गर्ल विथ ए बास्केट, जो विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। और विलियम सी डगलस इस कहानी में जो है अपने ही जीवन के बारे में बताया है। और वो भारत में आते हैं और एक छोटी सी बच्ची के स्वाभिमान को देख करके वो भारत के प्रेम में फंस जाते हैं। आज हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। आइए हम लोग पैसेज को देखते हैं। आपका पहला पैसेज है, दे वेयर पुअर पीपुल डॉट 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 दे फील। इसका हम लोग अपने बुक में देख लेंगे और देखने के बाद इसका जो है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो चलिए रेफरेंस आप लोग लिखते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, पेन रफ निकाल करके लिखते हैं रेफरेंस में। द एबव नोटेड पैसेज, the above noted passage has been quoted, quoted, quoted from the lesson named A Girl with a Basket, A Girl with a Basket, written by विलियम सी डगलस, रिटन बाय विलियम सी डगलस। इसके बाद आप लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट में लिखिएगा द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड द pitiable condition, pitiable condition, pitiable, pitiable condition of the refugees, refugees, refugees who left their homes, and had to come to India from Pakistan in 1947, as he further says, एक्सप्लेनेशन डाल लीजिएगा आप लोग, लिखिएगा when the refugees left their homes, in Pakistan, they become very poor, मतलब जब लोग भारत में आए पाकिस्तान को छोड़ करके तो लोग बहुत ही गरीब थे। they become very poor, stop. their long journey to India made them further poorer, FURTHER, फर्दर मीन्स आगे, पोरर मीन्स और गरीब, POORER, पोरर, because they had to spend money on their food etc, money on their THEIR, their food etc, stop. They had left all their property in Pakistan, stop. The only property they could carry
they could carry with them was some food and some very necessary articles आर्टिकल्स में होता वस्तुएं ARTICLES आर्टिकल्स में से आपका अग्रपद पढ़े होंगे, आर्टिकल्स में से होता अनुच्छेद और आर्टिकल्स में से यहाँ वस्तुएं दिया गया आर्टिकल्स फुल स्टॉप। द फूड डिड नॉट लास्ट लॉन्ग द फूड डिड नॉट लास्ट लॉन्ग फुल स्टॉप। हंगर मेड MED them very weak full stop। so many of them fell on the way and died of hunger and weakness फुल स्टॉप। अगला देखिए आपका जो दूसरा नंबर है द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव। अगर आप लेसन को पढ़े होंगे अच्छी तरह तो आपको पता लग जाएगा ये कहाँ से है। लास्ट में है कि द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव रिंग एनी हर्ट, मतलब वह छोटी सी बच्ची जो बहुत परिश्रमी सुंदर जो दिखती थी बहुत ही, वो जो है उसके हृदय को बदल दी थी। वही पैसेज आपका है, लिखिएगा रेफरेंस लिखिएगा। रेफरेंस आपका वही रहेगा सेम, कि इस लेसन का कोई भी रेफरेंस लिखना होगा तो सेम एक जैसा ही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, लिखिएगा द ऑथर या राइटर had described the girl and narrates 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 में थोड़ा विवरण देना। her actions in this passage स्टेंजा ना लिखेंगे फुल स्टॉप। as he further says एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे द राइटर सेज दैट देयर वाज ए क्राउड ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रन selling baskets full stop। but the writer या author was impressed IMPRESSED by a little girl of 9 years who stood just in front of him full stop। she looked beautiful full stop रहेगा। her attempts 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 में प्रयास करना were quite strong as a seller of her basket full stop। her basket was pretty to look full stop। it had a handle TW2 full stop। she wanted to sell the basket, वह बेचना चाहती थी। she wanted to sell the basket for
1.5 रुपीज़ मतलब 1.5 रुपये में, 1.5 रुपी। अगला आप लिखेंगे फुल स्टॉप डाल के, इट वॉज अबाउट 30 सेंट्स, इट वॉज अबाउट 30 सेंट्स इन अमेरिकन करेंसी, मुद्रा, करेंसी, CURRENCY करेंसी, फुल स्टॉप। सी मेड पावरफुल अपील्स, घोषणा करना या घोषणा होता है। सी मेड पावरफुल अपील्स, APPEALS, appeals to him so that he might buy her basket, full stop. She looked very poor, full stop. There were tears in her eyes, there were tears in her eyes, उसकी आंखों में आंसू थे, फुल स्टॉप। द राइटर्स, राइटर लिखकर ऊपर कामा लगा कर यस लिखेंगे। द राइटर्स हार्ट वाज मूव्ड, द राइटर्स हार्ट वाज मूव्ड, MOOVED बदल गया। बाय द पिटिएबल रिक्वेस्ट्स, दयनीय, बाय द पिटिएबल PITIABLE पिटिएबल रिक्वेस्ट्स REQUESTS ऑफ द गर्ल, फुल स्टॉप। आप C और D इसको जो भी छोड़ रहे हैं उसको अपने मन से कर लीजिएगा। अब आपका आता है E वाले में, देखिएगा एट वन स्टेशन देयर डिजायर, मतलब आपको पता होगा ना कि पहले दूसरे पैसेज में है गए, आपका ये पहला दूसरा पैसेज होगा, ठीक, कि मतलब वह एक स्टेशन पर उतरता है तो लोकस्ट, जो उसके लोकस्ट रूपी जो है क्या उन्हें जो है घेर लेते था छोटे छोटे बच्चे, जिसको वह लोकस्ट बताता है, और उसी का वर्णन जो है इसमें किया गया है। लिखिएगा इसका ई का लिखिएगा, एट वन स्टेशन का है, लिखिएगा इसका जो है कॉन्टेक्ट लिखिएगा, कॉन्टेक्ट में लिखिएगा द राइटर या ऑथर है डिस्क्राइब्ड, हैज डिस्क्राइब्ड ए ग्रुप ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ए ग्रुप ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन who gathered, GATHERED, gathered around him in this passage, in this passage, as he further says, full stop लगा के, as he further says, explanation लिखेंगे आप लोग। the author या राइटर गॉट डाउन इट, द ऑथर या राइटर गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन पर रुकता था वो, उसी का वर्णन किया गया है। द ऑथर या राइटर गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन, कॉमा, वॉक्ड ऑन द प्लेटफॉर्म्स, वॉक्ड ऑन द प्लेटफॉर्म्स एंड टॉक्ड टू द पीपल, एंड टॉक्ड टू द पीपल, फुल स्टॉप। But at one station, the writer could not do so, ऐसा नहीं कर सका, फुल स्टॉप। As soon as he got down, as soon as he got down, got down at a station, comma, a group of the small refugee children, a group of the small refugee children surrounded him, SURROUNDED, surrounded him मतलब घेर लिए, full stop। all of them held, HELD, हैंड डैश लगा देंगे, हैंड ओवन, WOVEN मतलब हाथों से गुथा हुआ,
कॉमा, हैंड ओपनिंग वाला लिखेंगे बास्केट इन देयर हैंड्स, कॉमा नहीं लगाएंगे, बास्केट्स इन देयर हैंड्स, फुल स्टॉप। द बास्केट्स वेयर मेड ऑफ रीड्स, नरकट की लकड़ी थी। द बास्केट्स वेयर मेड ऑफ रीड्स, फुल स्टॉप। दोज वेयर मेड इन सिंपल डिजाइंस, दोज वेयर मेड इन सिंपल डिजाइंस, DESIGNS, फुल स्टॉप। ऑल दोज चिल्ड्रेन रेज्ड, all those children raised, RAISED, raised their basket high to, their basket high to the author या writer and shouted words in Hindi, and shouted words in Hindi। भारत के बच्चे थे, अब भारत में आगे पाकिस्तान के थे, लेकिन भारत में आ जाएंगे भारत के बच्चे कहलाएंगे। अब वो जो हिंदी बोलेंगे ही, क्योंकि वो अनएजुकेटेड थे। आगे देखिएगा, लिखिएगा द ऑथर या राइटर फेल टू अंडरस्टैंड, समझने में क्या था, असफल था। द ऑथर या राइटर फेल टू अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स बिकॉज, दोज वर्ड्स बिकॉज ही डिड नॉट फॉलो हिंदी, ही डिड नॉट फॉलो हिंदी, मतलब वह हिंदी नहीं जानता था, फुल स्टॉप। बट ही कुड नॉट, नॉट नहीं लगाएंगे, सॉरी, बट ही कुड अंडरस्टैंड द डिजायर ऑफ, बट ही कुड अंडरस्टैंड द डिजायर ऑफ द चिल्ड्रेन वेरी वेल, दैट दे ऑल वांटेड, दैट दे ऑल वांटेड हिम टू परचेज, टू परचेज, PURCHASE, खरीदना, देयर बास्केट्स, देयर बास्केट्स, फुल स्टॉप। अगला आपका है द पीपुल आई सा द वार्म सॉल ऑफ इंडिया, ये आपका ये इस लेसन का लास्ट, इस लेसन का जो है ये लास्ट आपका है, इसको देखिएगा, रेफरेंस आपका वही रहेगा, कॉन्टेक्ट लिखिएगा आप लोग। द ऑथर इज सो मच इम्प्रेस्ड, impressed by the self-respecting behavior, by the self-respecting behavior, BEHAVIOUR, of the little refugee children, of the little refugee children, children, refugee children, चिल्ड्रन के साथ लिख लीजिएगा गर्ल, चिल्ड्रन काट दीजिएगा आप लोग। दैट ही प्रेजेज, दैट ही प्रेजेज, PRAISES, प्रेजेज द पीपुल ऑफ इंडिया फॉर देयर वर्च्यू, फॉर देयर वर्च्यू, VIRTUES, वर्च्यूज, फुल स्टॉप। एज ही फर्दर सेज, एज ही फर्दर सेज, एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। ड्यूरिंग हिज विजिट द राइटर, ड्यूरिंग हिज विजिट द राइटर, द राइटर सा पीपुल, सा पीपुल लिविंग इन विलेजेज, लिविंग इन विलेजेज, विलेज में एस जोड़ दीजिएगा, विलेजेज, कॉमा, कॉमा या फिर फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। ही आल्सो सा, he also saw the educated and cultured, the educated and cultured top class officers, cultured, CULTURED, cultured top class officers, officers, full stop। he found that people of, he found that people of both, both these groups were full of, these groups were full of self-respect, self-respect, full stop। they knew, KNEW, जानते थे, how to behave, they knew how to behave decently, DECENTLY, decently,
and were good citizens, and were good citizens, full stop. They loved freedom, they loved freedom, full stop. The writer felt deep praise, the writer felt deep praise, praise, praise प्रशंसा, praise for these qualities, for these qualities of Indians, of Indians.